इंग्लिश इजी विद खुशीराम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको टेंस प्रैक्टिस कराएंगे। क्या कराएंगे? टेंस प्रैक्टिस, और वो भी हमारा टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आदि शब्द आते हैं। तो आपको बनाने का नियम याद आएगा कि बनाएंगे कैसे। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो क्रिया में एस या ई एस लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहता है तो क्रिया में एस या एस नहीं लगाएंगे। और हमारा वाक्य अगर नेगेटिव हो जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाएंगे। ऐसे ही अगर हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य आ जाता है तो उसके लिए एक वचन अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या के लिए हम शुरू में क्या निकालेंगे? डज निकालेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर डू निकालेंगे। तो मैं सेंटेंस आपके सामने लेकर आया हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और आपको वाक्य की प्रैक्टिस करके मज़ा आ जाएगा, और भी वाक्य आप इस तरीके के बना पाएंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस है शीला खाना पकाती है। शीला खाना पकाती है, तो पकाना हमारा क्रिया है। इसके अंत में ता शब्द आया, देखो ती शब्द आया, और लास्ट में है शब्द आया। इसका मतलब है ये हमारा टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि है का मतलब प्रेजेंट, और ताती अगर क्रिया में आ जाता है तो इंडेफिनिट, यानी कि हमारा पूरा वाक्य हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखो शीला, शीला से कितने व्यक्तियों की बात होती है? एक व्यक्ति की। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो क्रिया में एस या एस लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा जब ये सिंपल वाक्य होता है, नेगेटिव ना हो ना या इंट्रोगेटिव ना हो, तो सिंपल सेंटेंस जब होता है तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर हमारी वर्ब रखी जाती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो शीला पकाना की अंग्रेजी क्या होती है? कुक, और कुक में क्या लगा देंगे? एस, क्योंकि हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या एस क्रिया हम लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो नहीं लगाएंगे। तो शीला कुक्स फूड हो जाएगा। आशा करता हूँ सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम इसी का एक जो है नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। शीला खाना नहीं पकाती है। तो नहीं के लिए जब भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो और उसमें नहीं आ जाए तो एकदम सब्जेक्ट के तुरंत पर डज नॉट लगा देंगे, अंग्रेजी नहीं की। तो शीला डज नॉट, और वही कुक, क्योंकि नेगेटिव हो गया है तो एस या एस नहीं लगेगी, अफर्मेटिव तक हम एस या एस क्रिया में लगाएंगे। तो शीला डज नॉट कुक फूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही वाक्य के हम 6 टाइप कराएंगे, 6 तरीके से कैसे बनाएंगे। तो पहला वो बता दिया है, दूसरा बता दिया, अब तीसरी टाइप पे आ जाते हैं। क्या मोहन स्नान करता है? तो क्या जब भी अगर शुरू में आ जाए वाक्य के तो उसकी अंग्रेजी हम वाट नहीं लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं? जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है और जो टेंस होता है हमारा, यानी कि जो भी काल होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी सहायक क्रिया को बाहर निकाला जाता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज है। तो जैसा भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज बाहर निकालेंगे, प्लूरल होगा तो डू बाहर निकालेंगे। क्या के लिए? क्या कि कोई भी यहाँ पर हम इंग्लिश नहीं लिखते हैं, व्हाट नहीं लिखते हैं, जबकि क्या के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाहर जो है डू या डज निकालेंगे। या अगर हमारा कोई अदर टेंस है उसकी जो साइक्रिया होगी तो वो निकाली जाएगी। इसकी साइक्रिया हमारी डू या डज है तो डज निकालते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। तो डज मोहन हो गया, और टेक बात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसी का हम नेगेटिव वाला भाग करते हैं। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? तो तुम शब्द हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल। प्लूरल के लिए हम क्या निकालेंगे? बाहर डू। और ऐसे ही हमारा यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने क्या निकाला था? डज। यानी कि क्या की अंग्रेजी जो है यहाँ पर वाट नहीं लिखी जाती है। ये क्या शब्द अगर वाक्य के बीच में आएगा तो इसकी अंग्रेजी हम वाट लिखेंगे। तो देखिए सेंटेंस को, डू यू, और नहीं आ गया है तो नॉट, डू यू नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। मोहन कहाँ सोता है? तो कहाँ शब्द जब भी आपको ये कहाँ, कब, क्यों, कैसे प्रश्नवाचक शब्द, अगर प्रश्नवाचक शब्द हमारे बीच में आ जाए तो उनकी अंग्रेजी तुरंत लिखो। उनकी अंग्रेजी क्या लिखो? तुरंत।
और इनके तुरंत बाद जो सब्जेक्ट हो उसकी सहायक क्रिया, सब जैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो तो सिंगुलर की सहायक क्रिया बाहर निकालो, प्लूरल हो तो प्लूरल की सहायक क्रिया। तो इसमें मोहन हमारा सब्जेक्ट है, मोहन के लिए हम डू या डज का इस्तेमाल करते, तो इसलिए सहायक क्रिया हमने डज बाहर निकाली। कहाँ की अंग्रेजी लिखी, वेयर, और एकदम सहायक क्रिया जो भी सब्जेक्ट होगा, यानी सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सहायक क्रिया और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल की सहायक क्रिया। तो वेयर डज मोहन, और सोना की तो आप जानते हैं स्लीप, वेयर डज मोहन स्लीप। इस तरीके से क्या क्यों कब होगा तो उसकी अंग्रेजी पहले, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगाएंगे इस तरीके से। अब इसी का ही हम नेगेटिव वाला भाग करते हैं। तो सोहन क्यों नहीं सोता है, तो क्यों की अंग्रेजी एकदम तुरंत भाई ले लेंगे, और सोहन कैसा है, एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज ले लेंगे, वाई डज और सोहन ले लेंगे और फिर नॉट लगा देंगे, वाई डज सोहन नॉट स्लीप। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको अगर हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।